News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना न भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक। Money Matters. Good evening and welcome to the Saturday edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxation. Today's topic is gold ETFs. You can send your queries regarding this topic on email ID moneymatters.air@gmail.com. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं। आज का विषय है गोल्ड ETF। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं। प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंत दास। जयंत, नमस्कार। मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। Welcome, Jayant. थैंक्स राजेश। The topic, as we have already told you, is gold exchange-traded funds. So, Jayanto, my first question, of course, is what are gold-traded funds? Well, I guess let's give a small background to why we're discussing this today in Money Matters. And typically, we always provide options, avenues, as well as information as far as possible for focusing on in terms of how to make more money out of, or how to stretch your money as much as possible through your investments. So this is a very interesting product which we have, and as we discuss throughout in the next 25 minutes or so, in terms of the advantages and specific effects which you can have over your investment portfolio. On the whole, in one line, gold ETF or gold exchange traded fund is just like any similar product which is traded over the stock exchange, and you can buy and sell. The only thing is, the differentiation is, over here not doing a buying and selling of stocks, you are doing a buying and selling of gold which is on paper. So obviously you're not carrying gold and giving it to anyone, but yes, at the back end the stock exchange does do trading of actual physical bullion in terms of and that's how the index and the fund is linked to the overall. So इनका exchange भी उसी तरीके से होता है जैसे stocks का होता है? बिल्कुल। देखिए, आप खरीदते बेचते हो और मार्केट में बायर सेलर्स होते हैं और कमीशंस होते हैं, ब्रोकर्स होता है, फंड का एक फीस होता है। इसके अलावा आपका जो डिमैट अकाउंट है, जो आप नॉर्मली स्टॉक प्राइसेस के लिए यूज कर सकते हो, आप गोल्ड प्राइसेस भी खरीद सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि क्यों हम ये करना चाहते हैं और क्या उससे अलग से फायदा है जो इस वक्त शायद अलग से ना हो, उपलब्धि ना हो। क्योंकि हमारा देश, जैसे अमरीश आपको पता है कि इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स, नॉट वन, इट इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। और कल्चरली हमारा घरों में एक, हम सबका घरों में एक हमेशा उद्देश्य रहता है कि भाई सोने का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव बहुत ज्यादा परिमाण से होते हैं, चाहे वो कितना भी छोटे ज्वेलरी ना हो, अगर उस घर में उतना आर्थिक सुविधाएं ना रहे तो। लेकिन हमेशा सोने के ऊपर इन्वेस्टमेंट एक होते हैं और कहा जाता है कि आप कुछ भी अपना, जब रोजगार का जो जिंदगी है उसमें आप कुछ भी कर ले, लोग घर खरीदने का कोशिश करते हैं, गाड़ी खरीदने का कोशिश करते हैं, लेकिन सोने एक ऐसी चीज है जहां पे लोग हमेशा कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करके निवेश करके वो अपने पास। लेकिन जैन, जब हम सोने की बात करते हैं, जैसे आपने कहा हमारे घरों में इस तरह की परंपरा है, तो परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो सोना महिलाएं ज्वेलरी खरीद के रखती है और वो एक तरह से ये होता है कि कभी भी बैकअप में काम आएगा, इमरजेंसी में काम आएगा। तो वो बचत वाला एलिमेंट उसमें ज्यादा है या इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट मीट करने की बात ज्यादा है, निवेश जैसा कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। बहुत अच्छा सवाल। ये देखिए अमरीश, इसमें तीन चीजें मैं मानता हूं जब लोग सोने खरीदते हैं।
आमतौर से, और ये मैं फिजिकल सोने खरीदने का बात कर रहा हूँ। हम लोग थोड़ी देर बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का सोने के बारे में भी बात करेंगे जी। तो एक तो प्रधान जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि घर में शादी हमेशा कहीं ना कहीं लगा रहता है, आपका बच्चे होते हैं घर में, या आपको गोल्ड कुछ मिले हुए होते हैं, आपने शादी किया खुद। तो एक तो उसका एक वजह होता है कि संचय करके रखें, और शादी का वक्त ये जरूरत पड़ेगा ताकि हमें मार्केट में जाकर उस वक्त खरीदना ना पड़े जी। तो कोशिश रहता है। दूसरा, सोना जब हम घर में इकट्ठा करते हैं वो ज्यादातर टाइम, आजकल तो कॉइन्स का पिछले 15-20 साल से कॉइन्स का बहुत अच्छा चलन रहा है, थोड़ा बिस्किट्स जिनका और ज्यादा इकट्ठा करने का उपाय हो बिस्किट्स का रूप में करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग ज्वेलरी फॉर्म में, अंगूठी हो गया, कान का कुछ हो गया, बाली हो गया, कुछ भी हो गया, ज्वेलरी फॉर्म में उसको हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो आपने बात कही बहुत सही कहा कि एज अ बैकअप, कुछ इस तरह का कल का दिन में खतरा आ जाए, सोना इज लाइक लिक्विड मनी, राइट। किसी भी वक्त आप कहीं पे भी कोई भी दुकान में जाके आप वो सोना बेच के आप अपना जरूरत पूरी कर सकते हैं, जो भी है पूरा कर सकते हैं। आज का तारीख में तो ये भी है कि पिछले 10-15 साल में सोने के बदले में आप लोन्स भी आपको मिल सकता है, गोल्ड मॉर्गेज लोन्स जिसको हम कहते हैं, काफी सारे कंपनीज उसमें हैं। तो ये सारी चीजें सोने के लिए यूज हो रहा था, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं। लेकिन आप हमेशा हमारा माँ, बहन, मौसी, किसी को भी पूछिए, कोई भी बुजुर्ग को पूछिए, वो बोलेंगे भाई आप सोना में इतने में हम खरीदे थे, 2000 रुपये में हम खरीदे थे तोला, आज वो 40,000 रुपये तक तोला जाके पहुंचे है। तो इन्वेस्टमेंट का रूप से भी काफी बड़ा है। तो आज जो हमारा पास सोना लाख रुपए का था, आज वो 60 लाख रुपए का सोने हो गए। इस तरह का बातचीत हम सुनते हैं। तो निवेश का भी एक अलग से एंगल होता है सोने का, जिनको लोग लगता है कि शायद मेरे पास स्टॉक के हिसाब से जितना पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे सोने का अमाउंट बढ़ते रहते हैं, और सबको अच्छा लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑफ गोल्ड का एवरेज रिटर्न करीबन 8 से 10% है। गोल्ड एज अ कमोडिटी, राजेश, इज अ वेरी अट्रैक्टिव मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, वेरी अट्रैक्टिव। लॉन्ग टर्म रिटर्न एज आई सेड आर वेरी डल। नहीं, लेकिन अगर हम गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर हम कंपेयर करें स्टॉक मार्केट के में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या म्यूचुअल फंड के, तो कितना सिक्योर है? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ वेरी सिक्योर प्रोडक्ट। गोल्ड का प्राइस के साथ ये कंप्लीटली लिंक्ड है, और द रीजन वाई गोल्ड ईटीएफ एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ प्रोडक्ट इज क्वाइट पॉपुलर नाउडेज इज बिकॉज देयर इज एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी. You know what's the international price of gold, you know how the fund is moving, and you know exactly if the international price of gold is shooting up, the fund price will shoot up. If the international gold price is falling, the fund price is falling. Now, there's also the concept of depleting gold reserves, right? I mean, just like oil, you don't have, abundant reserves which keeps on increasing, and that's why gold is an expensive commodity. Gold also had, Amorish, a fantastic run in the last 8 to 10 months, we all know. Now, the question comes in is, when it comes to ETF, why should a person, if his investment is a sole, I'm not talking of buying gold jewelry for a purpose of a forthcoming marriage in the next 2 or 3 years. Maybe ETF doesn't help, but ETF can also help there, if I can, elaborate later at a later stage. But a lot of people, they try to accumulate jewelry assuming that this will be used in the next 2 years or 1 year, there is a marriage in the home. So if you leave out those sorts of, consumers and focus on people who want to invest in gold, they have good amount of money and they want to invest in gold with the same time and the same flexibility as which they invest in stocks. So today, if ABC Bank, they want to sell tomorrow morning, they get up, they want to sell tomorrow morning, they don't have to go around anywhere, they don't have to run anywhere, they don't have to seek a price. At a touch of a button through their demat account, they can sell. Gold ETF provides you that flexibility. So what happens is, you buy the gold on paper, you sell the gold on paper, there's someone at the back end who's buying and selling the physical gold on your behalf, and that's how ETFs happen. And over here, the 3 main flexibilities which gold ETF provides is immediate liquidity, which answers your question. You don't have to walk into anyone. Secondly, traditionally you have always seen when you go and sell your physical gold, there are 2 issues always which are raised with whoever you're selling to. One is the discounted price. You'll never get the price which you're looking forward to. So you have to negotiate. Maybe you have to visit 2 or 3 places to sell your gold. And third, which is the important factor, is the quality of the gold which you're buying. So maybe you bought a high quality gold, but when you go and try to sell it off, that person would rate your gold. Typically, traditionally, they still rub it on a stone and they show it to you because this is the quality and all the stuff. So quality of the gold is discounted. So these are a little bit of uncertainties which happen. Whether it is pure or not. Yeah. So, not pure or not, the proportion of impurity.
I mean, you don't get. I mean, which jewelry has to be actually which is important. Yeah, because to make jewelry it has to solid, have, yeah. Jewelry has to have a bit of impure gold, otherwise it will not be. लेकिन जयंत, जो ETF की प्राइस है, सपोज आपने आज खरीदा कल बेचा, तो जो उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो फायदा हो रहा है, तो वो सीधे सीधे जो फिजिकल फॉर्म का गोल्ड है उसकी प्राइसिंग से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल उसी का प्राइसिंग से जुड़ा है। जैसे मैंने कहा कि आज आप 32-70 तोले में सोना खरीदे मार्केट से, घर में सोचिए आप 5 तोला सोना खरीद के ले आए फिजिकली कॉइन करीब से। अब हम एग्जाम के तौर से दे रहे हैं, वो 5 तोला सोना या 5 कॉइन्स है तो बहुत छोटे 5 कॉइन्स, उसको आपको रखने का एक चिंता है, तो लोग क्या करते हैं उसको जाकर लॉकर में रखते हैं, उसका खर्चा करते हैं। लॉकर का एक खर्चा है अलग से साल में। अच्छा, इसके अलावा एक इंश्योरेंस का इशू आता है कि भाई ये चोरी हो जाएगा तो मेरा तो कुछ भी नहीं रहेगा मेरे पास। हो सकता है चोरी, लोगों का घर से चोरी होते रहते हैं। फिर आप उसको जब तोड़वाने जाओगे, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कि जाके 100 के पास जाके तोड़वा कर कुछ ज्वेलरी बनाने जाओगे, उसमें वो आप दोबारा डिस्काउंट लगाएगा, चाहे वो आप पूरा 100% प्योर गोल्ड है तब भी, क्योंकि उसमें थोड़ा मिलावट करना जरूरी है, नहीं तो ज्वेलरी नहीं बन पाएगी। प्योर गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बन सकता। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं और आखिर में आप जब जाके देखोगे आपका 16-18% के करीब प्राइस वेयर ऑफ हो जाता है। गोल्ड ETF में ये सारे कोई इश्यूज नहीं है, आपका ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम है, ना उसमें कोई इम्प्योरिटीज का इशू है, ना आपका कोई वेस्टेज का इशूज है। और जैसे मैंने कहा, जब आप ज्वेलरी भी बनाते हो, हम सबको पता है मार्केट में जब आप ज्वेलरी बनाने जाते हो तो उसको 8 से 10% वेस्टेज का कॉस्ट लगाते हैं। तो गोल्ड ETF में वो सब प्रॉब्लम्स नहीं है। तो एक सिर्फ निवेशक के तौर से अगर आप देखें, गोल्ड ETF की ये सुविधा है कि ना आपका फिजिकल होल्डिंग का चिंता है, ना आपको सिक्योरिटी का चिंता है, ना आपको इम्प्योरिटीज या वेस्टेज या जब आप बेचने जाओगे उस तरह का कोई चिंता है। तो कोई अगर चाहे अब ये मैं एग्जांपल दूंगा, जिसको जो अगर बोले कि भाई मेरे को 1.5 साल बाद ज्वेलरी खरीदना है तो मैं आज क्यों ना खरीदूं, तो हम उनको ये सलाह बेशक दे सकते हैं कि आज आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करें। जब आपको ज्वेलरी लेने का मन हो और समय हो, उसका 1 महीना पहले या 15 दिन पहले दर देख के आप उस ज्वेलरी को, गोल्ड को बेचिए और उस पैसा से जाके मार्केट में जाके अपना ज्वेलरी खरीदिए, जो उसमें आपका काफी सारे जो चिंता है दूर हो जाएगी। और खास करके जो प्रधान चिंता होते हैं कि भाई उसको जाके कहीं पे सिक्योर जगह में रखना, उसको संभालना, वो सबसे बड़ी चिंता वो दूर हो जाएगा। So what you are saying is, के लिए एक वैनिला ऑप्शन है। Yeah. So what you're saying is, in gold ETF, we don't deal in solid gold or in physical form, right? Not in demand form. When we buy them, we don't get gold in physical form, and when we sell them, we don't get gold in physical form, but we get the value that is prevalent at that time. Exactly. Correct? Exactly. So, now there is another advantage. Ji. Gold ETFs are priced based on 1 gram of gold per unit. So say tomorrow I have 3,000 rupees or even 4,000 rupees, which is maybe a gram of gold, price of gold. I can't go to the market and buy a 1 gram gold anywhere. I mean, but gold ETF allows you to invest in those micro units. So the flexibility of investment is also there in terms of minimum micro units. So tomorrow, if I want to invest 3,000 rupees in gold ETFs every month for the next 12 months, I can do so. But if I want to buy physical gold 3,000 rupees every month, I can't. So gold ETF gives you those flexibility. तो क्या मैक्सिमम भी जयंत कुछ इसमें लिमिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कितने भी जितना आप कर सकते हैं, आपका पास डीमैट अकाउंट है, डीमैट में आपको जितना आप ले सकते हो आप गोल्ड उतना आप खरीदिए। और इसके अलावा टैक्स का भी कुछ छूट है, जो नॉर्मली जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह जो लगता है वो गोल्ड ETF में नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एक बेशक गोल्ड ETF में लगता है, जो नॉर्मल स्टॉक्स के लिए भी लगता है। तो इसमें आपको सर्विस टैक्स नहीं है, काफी सारे टैक्स का उसमें छूट है आपको। तो लेकिन जयंत GST का इशू नहीं है आपको, आप गोल्ड मार्केट में खरीद जाएंगे आपको GST अलग से। गोल्ड के प्राइसेस में काफी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उसका कितना असर रहता है ETF के ऊपर? देखिए, गोल्ड का प्राइस सीधे ETF फंड के साथ लिंक है। अगर गोल्ड का प्राइस में बहुत अनसर्टेनिटी होता है तो बेशक ETF में भी उस तरह का फ्लक्चुएशंस होंगे। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है 2007 से, जब से मार्केट में गोल्ड ETF एज अ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, चालू हुआ है, ओवरऑल गोल्ड का फ्लक्चुएशंस अगर आप इंट्राडे, इंट्रावीक और इवन इंट्रा मंथ करें, इट इज फार लेस देन स्टॉक फ्लक्चुएशन। Okay. तो वो फ्लक्चुएशंस थोड़ा बहुत कम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होना चाहिए। उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ज्यादातर माना जाता है विश्व भर में, अब भारत में भी लोग अगर देखें निवेशकों को, जो बड़े बड़े निवेशक है, वो अगर अपना कंबाइन करके समझने का कोशिश करें कि भाई कितना पैसा मैं अपना लगाऊं गोल्ड ETFs में,
तो आप 8 से 10% का आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो आप गोल्ड ईटीएफ में बेशक लगा सकते हैं एज एन ऑप्शन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मिड टर्म रिटर्न्स गोल्ड का बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी स्टॉक मार्केट को भी पार कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिटर्न थोड़ा सा कम है, 9 से 10% होते हैं, स्टॉक मार्केट में 16 से 18% होता है लॉन्ग टर्म रिटर्न। Jayant, we'll discuss further. We'll be taking a short break. You're listening to Money Matters on our news on AIR official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID moneymatters.air@gmail.com. मनी मैटर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गोल्ड ईटीएफ पर। हम श्रोताओं को याद दिला दें कि कल इस कार्यक्रम में मौद्रिक नीति आपकी वित्तीय स्थिति को कैसे प्रभावित करती है, इस विषय पर चर्चा होगी। तो जयंत, जैसा ईटीएफ के बारे में आपने काफी बहुमूल्य जानकारी दी, अगर कोई भी नया इन्वेस्टर है जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहता है, आपको क्या आप सलाह देंगे, किस तरह के प्रोसेस को उसको अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप गोल्ड ईटीएफ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका पास एक डिमैट अकाउंट होना जरूरी है। गोल्ड ईटीएफ नॉर्मली थ्रू एनएसई ट्रेड होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म के द्वारा, और इसके अलावा आपको समझना है क्या क्या कॉस्ट और क्या क्या प्राइसेस है उसमें। जैसे मैंने कहा, एक ब्रोकरेज कमीशन होगा, एक फंड का एक अलग से एग्जिट एंट्री कॉस्ट होता है। तो मोटी तौर से ये 2 कॉस्ट होता है और कहा जाता है करीबन 50 बेसिस पॉइंट यानी कि आधा % से 1.25% तक होता है। तो काफी सारे गोल्ड ईटीएफ मार्केट में है, कम से कम टॉप 10-12 को आप कोशिश करें समझने का, और इनका एग्जिट एंट्री क्लॉज, जैसे म्यूचुअल फंड जब आप चूज करते हो उसमें भी आप कोशिश करते हो कि एंट्री एग्जिट क्लॉज क्या है, मैं फंड से निकल जाऊंगा तो कितना मेरे को लिक्विडेशन क्लॉज डालना है। तो इसमें कोई इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल है क्या? देखिए राजेश, इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल, पैन प्रोडक्ट्स आर द सेम across products, which I believe. I mean, obviously, if you go into a deep technical mode, there will be more things to come out. But for our retail investor, there are the first 3 principles of investment remains, and that is information, information, information. These are the first 3, which you should have before investing in any product. Obviously, in addition to that, what you also need to know is, because typically we are asking the retail investor to check out gold as an ETF compared to gold as a physical product, right? So in such a case, it's important to understand that the particular potential customer of a gold ETF should know very clearly why he should shift from gold, jewelry or gold product buying, physical product buying to gold ETFs, and what his objectives are. So if he's getting, his daughter married or his son married and he needs gold in the next 3 weeks, obviously gold ETF is not a place where you should hang around. लेकिन जयंत, जैसे म्यूचुअल फंड में अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं और हम अगर निवेश करना चाहते हैं तो हम ये तय करते हैं कि किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हम चूज करें। क्या इस तरह की भी कोई कैटेगरीज गोल्ड ईटीएफ में है? नहीं, वहां पे निर्भर करता है, बिकॉज वहां पे देखिए म्यूचुअल फंड का अंदर आप जैसे इक्विटी फंड हो गया, डेट फंड हो गया, प्रोडक्ट्स अलग अलग है। यहाँ पे गोल्ड कमोडिटीज वन, गोल्ड अलग कमोडिटी नहीं है। और जैसे मैंने कहा, सीधा गोल्ड का जो दर है उस दर का असर होता है ईटीएफ का प्राइस के ऊपर। इसमें अलग से कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो प्रोडक्ट मिक्सचर नहीं होते। और अगर do gold ETFs offer some of the same defensive asset class traits as bonds? In terms of? There are many investors who use them as hedge against economic and political disruptions. Yes, that's what I said. Now that goes into a higher level of investment. Now, if you focus on the basics of gold investment, what we have discussed is fine. Then comes in is how you use gold. Or you can use oil futures also. Why even gold? If you're discussing commodities as a hedge of whatever buying and selling you're doing, and that's an option which is available across products. Why only bonds? Why only gold ETFs? I mean, you can do commodity price trading for sugar and gur also and try to hedge your investment somewhere else. So that's that's an open option which is available to you. But for our vanilla retail investor who needs to understand gold ETF, and that's the objective of why we do such sort of programs, to tell them. We first have to convince them that yes, gold ETF is safe, which was Amarish's initial question. Gold ETF as an alternative product is equally viable compared to buying a physical gold, and gold ETF
is completely, if you are buying physical gold at 32,000 and selling it at 40,000, you can do the same with gold ETF also. लेकिन जयंत अगर रेगुलेशन की बात करें तो उसका रेगुलेशन किस तरह से है? रेगुलेशन नॉर्मल जैसा होता है, आपका फंड द्वारा जैसे भी जो भी होता है उस हिसाब से. Are there any disadvantages to gold ETF? Well, typically the idea comes in that you are not holding physical gold, and the redemption part also comes in where what happens is when you have a physical gold, you just go and sell off the gold and get an immediate cash. Over you have a T plus 2 days and T plus 3 days offer. But then, as I said, the transparency of prices and the commission charges makes up for it. So, that's it. The other advantage, let me tell you, is you can also put in gold ETF to take a loan. So, all banks, just like stocks and all, you can, value your stocks and put it to the bank as a mortgage or as a security or as a collateral to take a loan. Gold ETFs also have an equal validity. So, coming back to the question is whether how secure gold makes and how, happily you can go off to sleep with a huge amount of gold, physical gold, is the same with gold ETFs. But it's said that the gold ETFs do not have the same capital gain tax breaks that non-commodity exchange traded funds have. What we are doing is, we are doing a comparison with non-commodity traded funds compared to gold. Here our main focus or our main objective is to educate the investor of physical gold versus ETF. So we are not trying to push in stocks versus gold or bonds versus gold. What we are trying to tell them is physical gold versus gold ETF. No, but then you were telling them about the disadvantages that it can have. Exactly, you are completely So right. are there many popular gold ETFs? We can't name them. There are some 10, 12 of them which are doing really well. And obviously, there are a lot of, funds. If you do a Google search, you get a comparative performance parameter of what gold ETF funds are doing. Okay. And you also get a comparative parameters of the costs and borrowings and fees. So you can take a call based on what attracts you and how it has to be done. So would you, at a personal level, instead of buying gold, go in for gold ETF? Well, if I have in my product portfolio for an upside, a strong interest to invest in gold, obviously, and I don't need that physical gold per se in terms of jewelry. I think yes, why not? Gold ETF could be part of that 8 to 10%. As I said, if you are investing 100 rupees in various products, keep around 9 to 10 rupees invested in gold. So within that, pie, so that, it brings in those moderate returns and, in terms of mid-term returns also, as I said, in terms of gold. लेकिन इंडियन मार्केट में जयंत कितना मतलब इन्वेस्टर्स कितना प्रेफर करते हैं अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम देखें? ये देखिए, जब से गोल्ड ETF चालू हुए हैं, मैं मानता हूं कि जिस तरह का रुचि बढ़ा है निवेशकों का बीच में एज अ गोल्ड ETF, और इसके अलावा गोल्ड ETF के ऊपर काफी फंड्स का तरफ से हो या एक्सचेंज का तरफ से हो, काफी जानकारी दिया जा रहा है कि क्यों गोल्ड ETF आपके लिए अच्छा है, सुविधा के लिए अच्छा रहेगा वगैरह। तो ऐसा स्थिति में मैं मानता हूं जिस देश में उपभोक्ता सबसे ज्यादा इंडिया को नंबर 1 करके रखा है इंपोर्ट ऑफ गोल्ड में, हालांकि इतना करके रखा है हमारा जो डॉलर स्ट्रेस है, गोल्ड ऑयल का वैसे ही है ज्यादातर देखा जाता है, तो ऐसा स्थिति में गोल्ड ETF का जो मार्केट है फ्यूचर का काफी अच्छा है। अब ये है कि कितना रुचि लोगों का होता है इसमें ट्रेड करने का और किस तरह का लोगों का माइंडसेट आप चेंज कर सकते हो कि भाई अगर आप चूड़िया, कंगन और जो भी ज्वेलरी है, नेकलेसेस वगैरह, ये सब दूर रह के गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करें. Considering today the rate of gold is touching 41,000, and what part of my portfolio, what percentage of my portfolio should, this seems to be quite high, the rate. So had I had, a year back 10% of my ETF money stacked in there, today I would have been a very rich position. And the point is, gold prices have shot up real fast, and people were not predicting such strong prices. So is there any percentage that you would recommend to people to hold the gold ETFs, a percentage of their investment in gold ETFs? Yeah, around 9 to 10% of the total percentage of investments. Okay. Thank you so much for being with us, Jayant. Thank you very much. जयंत, धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने और बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम मनी मैटर। And before we close, a reminder on tomorrow's topic of discussion, which is how the monetary policy instruments impact your finance. Thank you for listening today's Money Matter. Till we meet you tomorrow,
Goodbye.